प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नई आतंकवाद विरोधी नीति की घोषणा की है। उन्होंने इसे वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध भारत के अभियान का एक हिस्सा बताया और यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने सैन्य कार्रवाई केवल स्थगित की है, समाप्त नहीं की है। पाकिस्तान के हर कदम को भारत की नजर में अब मापा जाएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन न्यूज श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो नई पॉलिसी है उसके विषय में, जिसके विषय में हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में प्रकाश डाला। अब इस विषय में क्या वो चेंजेस हैं भारत का आतंकवाद को लेकर, क्या स्पष्ट रुख है, उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो यहां पर आतंकवाद पर भारत की जो नई पॉलिसी है उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, ये खबर है कि पीएम अनवील्स न्यू डॉक्ट्रिन, फ्रेम इट पार्ट ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। अब पूरे आतंकवाद से पीड़ित वैश्विक समुदाय में ये एक चिंता का विषय है। ऐसे में भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है, जैसा कि पीएम के उद्बोधन में भी था, कि हमारे जो डॉक्ट्रिन अब होने वाली है। डॉक्ट्रिन क्या होता है? तो ये एक औपचारिक नीति या सिद्धांत होता है जो आने वाले समय में किसी भी देश के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। रणनीतिक दृष्टिकोण का मतलब लंबे समय तक अब हम इसी दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले हैं। जैसा कि भारत की पहले एक पॉलिसी रही है, अगर हम परमाणु डॉक्ट्रिन की बात करें तो उसमें स्पष्ट तौर पर भारत ने कह दिया था कि नो फर्स्ट यूज, हम कभी भी परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परमाणु हथियार को लेकर अब भारत की पॉलिसी अब तक रही है। लेकिन आतंकवाद को लेकर भारत ने एकदम साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि हमारे रुख में कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पष्टता की कमी है। क्या है उस पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर था, उसके पश्चात एक नई आतंकवाद विरोधी नीति की घोषणा की गई है, जो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम उन ध्रुवों को भी एक स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब इसमें देखिए, भारत ने सैन्य कार्रवाई को कहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया है, ये समाप्त नहीं की गई है। और जब जब हमारे खिलाफ इस तरह के अगर आतंकवादी कृत्य देखे जाएंगे तब तब हमारे खिलाफ से जो कार्रवाई की जाएगी वो इससे भी कठोर हो सकती है। अब देखिए, इसमें भारत के आतंकवाद नीति का अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो देखिए, 2015 के बाद से हमारी जो पॉलिसी रही है, विशेष तौर पर भारत की जो आतंकवाद को लेकर पॉलिसी रही है, उसमें क्या चेंजेस आए। देखिए, 2015 के बाद अगर आप देखें, 2016 से ही आप देखेंगे जब उरी में घटना होती है, उरी में आतंकवादी घटना जो हमारे सैन्य शिविर पर होती है, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। आप जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है? तो एक सीमित सैन्य कार्रवाई होती है, यानी कि एक विशेष क्षेत्र को टारगेट किया जाता है। इसमें कोशिश की जाती है कि कोलैटरल डैमेज ना हो, अर्थात आसपास की जगहों को या चीजों को ज्यादा नुकसान ना हो, सीधे टारगेट पर अटैक किया जाता है, सीधा टारगेट किया जाता है। तो हमने 2016 में उरी में ऐसा ही किया। इसके बाद अगर आप देखें 2019 की हम बात करें, 2019 में फिर से हम आते हैं पुलवामा में। पुलवामा में हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। उस घटना के बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक का दायरा थोड़ा विस्तृत और था। हम एक कदम और आगे बढ़े और वहां पर जो हवाई हमले हैं वो किया गया बालाकोट एयर स्ट्राइक में। और जब बात 2025 की आती है, जब पहलगाम में जो पर्यटक थे या वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको जब टारगेट किया गया, भारत की अस्मिता पर चोट करने की कोशिश की गई, तो पहलगाम हमले में 22 अप्रैल को आप देखेंगे, उसके बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसका दायरा और ज्यादा व्यापक था और पाकिस्तान के अंदर जाकर वहां पर 9 जगहों को टारगेट करना, ये एक आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट जो नीति है, उसमें लगातार आक्रामक जो नीति है उसका प्रदर्शन ये बयां करता है। तो ये आतंकवाद के खिलाफ जो पॉलिसी है उसकी एक हिस्ट्री थी। बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो आप जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में आतंकियों द्वारा जो शर्मनाक घटना हुई, जो हमला किया गया था, उसके बाद आप देखेंगे 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के अंदर ही 9 टारगेट्स पर हवाई ड्रोन हमले, इसके बाद से ये निर्धारित किया कि हम करेंगे और ऐसा करना शुरू किया। उसके बाद आप देखेंगे कि 11 मई 2025 को जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब डीजीएमओ कौन होता है? तो शीर्ष सैन्य अधिकारी होते हैं जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस की निगरानी करते हैं। इनका फुल फॉर्म ही होता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि कश्मीर के बाहर पाकिस्तान के अंदर जाकर इन 9 जगहों को टारगेट किया गया था। और 10 मई को आप जैसे कि देखे हैं, जो कंडीशन आई है पाकिस्तान के सामने, वो खुद पाकिस्तान जब उसके प्रमुख सैन्य अड्डे अटैक के घेरे में आ गए हैं, उसकी जो हम कह सकते हैं जो उसके मुख्य जहां से कि सैन्य गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है, वो स्थान जब क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो पाकिस्तान की सेना की तरफ से वहां के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे, जो डीजीएमओ थे, वो संपर्क करते हैं भारत की तरफ से और फिर सीज फायर या युद्ध विराम की मांग करने लगते हैं। तो ये भारत की जो आक्रामक पॉलिसी रही है इधर बीते कुछ वर्षों में, उसका यह नतीजा है और उसको और स्पष्ट कर दिया गया है इस नई पॉलिसी में। इस नई पॉलिसी के मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं उस पर एक नजर डालते हैं।
तो देखिए यहां अगर हम बात करें, पहली बात जो कही गई है वो कही गई है कि इंडियाज रिस्पॉन्स विल बी ऑन इट्स ओन टर्म्स, यानी आतंकवाद के जवाब में अब किसी की अनुमति या दबाव की जरूरत हमें नहीं है। अब भारत इसका रिस्पॉन्स जो है वो खुद ही करेगा, और इसका उदाहरण भी भारत ने दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब न्यूक्लियर मीटिंग चल रही थी, वहां के एनसीए की जब न्यूक्लियर मीटिंग चल रही थी, तब भी भारत ने अपना हमला जो है वो जारी रखा। इसके बाद देखिए परमाणु ब्लैकमेल जो था, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। नो टॉलरेंस टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल का मतलब ही हुआ कि आप परमाणु हमले का भय दिखाकर आप अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते। आतंक को अगर पल्लवित पुष्पित आप कर रहे हैं, सिर्फ ये भय दिखा के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग आप करना चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, तो ये चीज हम टॉलरेट अब नहीं करेंगे। तो परमाणु ब्लैकमेलिंग जो चल रही थी, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, वो अब नहीं चलेगी, उसको भारत किसी भी प्रकार से टॉलरेट नहीं करेगा, ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आतंकवादी और उनको समर्थन देने वाली सरकार, दोनों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा अगर ऐसी तस्वीर दिखाई देगी। जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा कि वहां पर पाक सेना के अधिकारी मौजूद थे जब एक आतंकी की शव यात्रा निकल रही थी। तो ऐसी दशा में भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, उसको, जो राज्य प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसको भी किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको पोषित करने वाले और उन आतंकियों में अब कोई फर्क नहीं महसूस किया जाएगा। आतंकवादी और उन्हें समर्थन देने वाली दोनों सरकार में बिना फर्क महसूस करते हुए एक ही तरीके से दोनों को ट्रीट किया जाएगा। अब रणनीतिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो भारत ने, मतलब रणनीतिक दृष्टिकोण का मतलब आगे लंबे समय तक रहने वाली जो पॉलिसी है भारत की, उसकी अगर बात कर ले तो उसमें न्यू नॉर्मल की बात की गई है, यानी नई सामरिक नीति तय की गई है। ये नई सामरिक नीति ये रिप्लेस करते हुए स्पष्ट तौर पर यहां पर कहा गया है कि इसमें न्यू नॉर्मल का मतलब किसी भी नई नीति या व्यवहार को जब स्थायी मानक के रूप में स्थापित किया जाता है तो उसको न्यू नॉर्मल कहा जाता है। अब इसमें यह कहा गया है अगर कम उकसावे वाली भी कोई गतिविधि होती है, कोई भी ऐसी घटना होती है जो हमको उकसाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी हम निर्णायक हमला करेंगे। एक बात तो ये कही गई। दूसरा, भविष्य में कार्यवाही की सीमा और इंतजार की अवधि, यानी कि अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इस तरह की आतंकी गतिविधि से हमको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे द्वारा कार्यवाही करने जाने की जो अवधि है वो और कम हो जाएगी। हम इंतजार नहीं करेंगे, हम तुरंत आपको उसका परिणाम देंगे। तो ये एक स्पष्ट पॉलिसी है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा भी गया कि जब भी हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में तुरंत उसकी जवाबी कार्यवाही की और मनोवैज्ञानिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर हमने उनको जवाब दिया। साथ ही साथ अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण की, तो यहां भी स्पष्ट तौर पर पीएम ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि उन्होंने कहा कि रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो कथन है, उस कथन के हम पूरी तरह से उससे सहमत हैं, उसका समर्थन करते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार, ये युद्ध का युग नहीं है। लेकिन साथ साथ उन्होंने इसमें एक लाइन और ऐड की और उन्होंने कहा कि ये सच है कि ये युद्ध का युग नहीं है, पर आतंकवाद का युग भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है हमको युद्ध से कोई लगाव नहीं है, हम स्वयं युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद को भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलेंगे और आतंकवाद को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति अब और स्पष्ट हुई है, मजबूत हुई है, और भारत ने दिखा दिया है कि आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने वाले देशों में भारत अग्रणी है। अब इसमें अमेरिका और रूस या अन्य जो देश हैं, उनको भी एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो भारत ने जिस तरह से आयरन डोम की अगर हम बात करते हैं तो आयरन डोम अगर एक मिसाइल को नष्ट करता है, अगर 2 लाख की एक मिसाइल को नष्ट करता है तो 12 लाख रुपए वो खर्च करता है। लेकिन भारत की तरफ से जो आत्मनिर्भर भारत की यहां पर झलक देखने को मिली है, उससे भी स्पष्ट तौर पर एक संदेश गया है, क्योंकि भारत ने अगर 5 रुपए की लागत है हमारे ऊपर हमला करने में, तो 1.5 रुपए की लागत से भारत ने उसको नष्ट किया है। तो इस तरह से जो बड़े देश हैं वो वैसे ही सशंकित हैं, और आत्मनिर्भर भारत के तहत जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर नेविगेशन की बात कर ले, तो नेविगेशन की कंडीशन में जो 5 मीटर का एक वेरिएशन होता है, जो 5 मीटर के एक हम कह सकते हैं भटकाव होता है, भारत ने उससे भी एक्यूरेट उसको किया है अपने नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है उसका उपयोग करके। तो इस वजह से भी बड़े देशों को एक संकेत गया है कि भारत को जो हम गुर सिखा रहे थे, उसमें अपने यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके वो हमसे भी आगे निकल गया है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, रूस हो या चीन हो, उनको भी स्पष्ट एक संदेश गया है कि भारत अब वैसा देश नहीं है, एक नए पावर के रूप में भारत को देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें परमाणु रणनीति और भारत की स्थिति, तो भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग चल रही थी, एनसीए की जो मीटिंग चल रही थी, ये पाकिस्तान दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि वो भारत को डराएगा,
कि अब हम मीटिंग कर रहे हैं, हम आपके ऊपर परमाणु अटैक कर देंगे। और उसी वक्त भारत के द्वारा वहां के उनके आसपास के क्षेत्रों को डैमेज किया गया, बुरी तरह से उनके स्ट्रक्चर को डैमेज किया गया। ये अपने आप में एक संदेश है कि भारत अपनी सैन्य तकनीकी की श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया भारत ने वहां पर, और भारत ने बताया कि वहां के जो भी आपके, अगर आपकी ये पॉलिसी है कि आप हम हमारे साथ न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करेंगे तो उसको अब टॉलरेट हम नहीं करेंगे। इसके अलावा यह भी संदेश दिया गया कि भारत नो फर्स्ट यूज की नीति पर अभी भी अडिग है, लेकिन परमाणु ब्लैकमेल अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता भी है या इसकी वजह से भय दिखाकर आतंकवाद को पल्लवित करता है तो वो हम नीति अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ भारत पाकिस्तान संबंध की अगर बात करें अगर नए परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट कर दी गई हैं जिसमें एकदम किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। एक तो ये कहा गया कि आतंक और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप यह चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आतंकवाद भी प्रायोजित करते रहें, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको आप स्पॉन्सर कर रहे हो एक तरफ, और दूसरी तरफ चाहते हो कि आप हमसे सांस्कृतिक संबंध बनाओ, हमसे खेल संबंध बनाओ, तो ये संभव नहीं है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इसके अलावा व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार की जहां तक बात है तो व्यापार और आतंक एक साथ नहीं हो सकते। देखिए, बात की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है, उफा में बात 2015 में हुई थी, लेकिन उसके बाद 2016 में क्या हुआ, उरी में हमला हो गया। सभी प्रकार की वार्ताओं को उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थगित कर दिया गया। भारत ने स्थगित कर दिया कि हम कोई बात नहीं करेंगे। अभी उफा में हमारी बात चली रही थी कि 2016 में आपने उरी हमला कर दिया, फिर पुलवामा के बाद तो नीति भारत ने और स्पष्ट कर दी। इसके अलावा अगर आर्थिक संबंधों की बात करें तो ये कहा गया है कि व्यापार और आतंक भी एक साथ नहीं हो सकते। अगर हम बात करें आर्थिक संबंधों की तो कहा जाता है कि आर्थिक संबंध बेसिकली द्विपक्षीय विश्वास के आधार पर होते हैं, पारदर्शिता के आधार पर होते हैं। पुलवामा की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान से जो MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था वो भी वापस ले लिया था। अगर 2019 में आप देखेंगे तो आयात शुल्क को बढ़ा के भारत ने 200% कर दिया था। तो भारत ये कहता है कि आप ये चाहते हो कि व्यापार भी हो, आतंकवाद भी हो, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आपको अब आतंकवाद के खिलाफ अब स्पष्ट पॉलिसी अपनी क्लियर करनी होगी और उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। साथ ही साथ जल यानी पानी और रक्त यानी आतंकवाद के माध्यम से जो रक्त बह रहा है वो एक साथ नहीं बह सकते, ये भी स्पष्ट तौर पर यहां से संदेश दिया गया है। जैसा कि 1960 से जो सिंधु जल समझौता था उसके तहत जो 6 नदियों के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी, उनमें जो शर्तें तय थी, भारत ने अभी फिलहाल उसमें अपनी तरफ से जो रोक लगाई है। भारत ने कहा है कि अगर ये आतंकवाद पोषित आपका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जारी रहा तो हम हमारे द्वारा लगाई गई उस रोक पर अभी भी अमल करते हैं, वो जारी है। और अगर पाकिस्तान से इन फ्यूचर कोई बात होगी तो 2 मुद्दों पर बात होगी। एक के केंद्र में होगा आतंकवाद और दूसरे के केंद्र में होगा पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK। तो ये भारत की नए संबंधों में, भारत पाकिस्तान के संबंधों में जो नई पॉलिसी को स्थान दिया गया है उस पर यह बात थी जो आने वाले समय में स्पष्ट तौर पर सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है। अंत में आते हैं एक अभ्यास प्रश्न पर। आज का अभ्यास प्रश्न है कि भारत द्वारा घोषित अपनी नई नीति के तहत पाकिस्तान से बातचीत केवल किन 2 विषयों पर हो सकती है? विकल्प आपके सामने है, व्यापार और कश्मीर, पर्यटन और क्रिकेट, आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर, या शिक्षा और स्वास्थ्य। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।